नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आप सभी को बता दें, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे झारखंड में शिक्षक भर्ती अपडेट के संबंध में। तो शिक्षक भर्ती के ही संबंध में आज जेएसएससी के द्वारा दो महत्वपूर्ण आवश्यक सूचना प्रकाशित किया गया है और इस पर 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिन सभी पर जो भर्ती प्रक्रिया है वह पूर्ण हो चुकी है, जिस कारण से इन सभी जो सब्जेक्ट है इस पर अंतिम रूप से जब भी चयनित अभ्यर्थी हुए हैं उन सभी का कटअप जो कि प्रकाशित किया गया है और साथ ही साथ और एक अपडेट भी निकल कर आया है जिस पर यदि आप सभी झारखंड पीजीटी का एग्ज़ाम दिए हैं तो कितना मार्क्स आप सभी का आता है, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स, उसे भी आप सभी चेक कर सकते हैं। तो कब से कब तक इसका लिंक रहेगा उसे भी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। साथ ही साथ यह जो विज्ञापन है इसके संबंध में एक केस भी हुआ था जो कि अभी भी झारखंड हाईकोर्ट में चल ही रहा है, तो उसको लेकर भी बात करेंगे। तमाम सभी चीज़ें देखेंगे, तो आप सभी इस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो ये है सबसे पहला जो आवश्यक सूचना है। इस पर आपको बता दें कि यह जो भर्ती निकाला गया था स्नातकोत्तर प्रसिद्ध शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा यानी कि पीजीटी को लेकर, तो सबसे पहले तो 4 विषय पर आप सभी देखे होंगे रिजल्ट आया होगा। फिर अलग अलग से धीरे धीरे बाकी जो सब्जेक्ट है उन सभी पर भी रिजल्ट आया था। तो जाहिर सी बात है जो पहले का जो 4 सब्जेक्ट है जिन सभी पर अब नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण हो गई है, जिस कारण से अब इस पर जो कटअप है यह प्रकाशित किया गया है। तो कौन कौन सा जो सब्जेक्ट है उसे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले दिया गया है भौतिक शास्त्र यानी कि फिजिक्स को लेकर है। इसके बाद रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री, फिर है जीव विज्ञान यानी कि बायो, और अंतिम में है भूगोल जिसको बोल सकते हैं हम लोग ज्योग्राफी। तो इस पर जो भी अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी हुए हैं उन सभी का नॉर्मलाइज मार्क्स जो कि दिया गया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग फिजिक्स को लेकर। तो फिजिक्स का यदि हम लोग बात करते हैं तो 2 चीज़ पर दिया गया है, एक तो नियमित भर्ती और बैकलॉग भर्ती। आप सभी देखे होंगे जिस समय जो विज्ञापन निकाला गया था दोनों चीज़ पर था, नियमित और बैकलॉग पर, जिस पर जो कार्यरत टीजीटी थे उन सभी के लिए भी इस पर प्रकाशित किया गया है, उन सभी को भी मौका दिया गया था इस पर भरने के लिए। तो सबसे पहले फिजिक्स पर हम लोग बात करते हैं अनरिजर्व कैटेगरी को लेकर। इस पर आप सभी यदि यहाँ पर देखें जो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है बहुत ही ज़्यादा आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर यदि नंबर देखें तो 291.186, यानी कि कहीं ना कहीं आप सभी के बीच में जो 150 क्वेश्चन हुआ था उस पर 300 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ था। यानी कि कहीं ना कहीं यदि आप सभी यहाँ पर समझें तो 140 से 45 क्वेश्चन इस पर जो कि सही हुए होंगे, तभी यहाँ पर इतना जो कि मार्क्स दिखाए जा रहे हैं। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में तो कुछ मार्क्स बढ़ भी सकते हैं या फिर कुछ मार्क्स घट भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर यदि आप सभी अनुमान लगा सकते हैं कि यदि 291 मार्क्स हो रहा है तो कहीं ना कहीं उन्होंने कितना क्वेश्चन सही किए होंगे। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं BC1 और BC2 को लेकर। तो आप सभी देख सकते हैं जो BC1 और BC2 है, BC1 पर 288.297% है, आप सभी देख सकते हैं परसेंट, सॉरी, इतना नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है। इसके बाद आप सभी यदि देखें जो BC2 है इस पर तो 284.343। अनुसूचित जाति की बात करें तो आप सभी देख सकते हैं 164.898। बहुत सारे जो कि आप सभी यहाँ पर जो नंबर है देख रहे होंगे। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो अनुसूचित जनजाति में देख लीजिए 146.703, और साथ ही साथ जो EWS कैंडिडेट हैं उन सभी के लिए यहाँ पर 234। यानी कि यदि आप सभी देखें तो कहीं ना कहीं आप सभी को जो कटअप है यह दिखाई दे रहा होगा और भारी मात्रा में आपको अंतर दिखाई दे रहा होगा। आप सभी यदि यहाँ पर समझे तो देख लीजिए अनरिजर्व पर 291 है और EWS पर देख लीजिए 234 है। बाकी आप सभी ST और SC पर तो कम रहेगा ही, और BC1 और BC2 पर कहीं ना कहीं ज़्यादा आप सभी के बीच में है।
इसके बाद आप सभी देख लीजिए जो आरक्षण कोटि से आते हैं उसके लिए 163 मार्क्स है, देख सकते हैं अलग अलग जो दिया गया है निष्ठता इसके संबंध में। साथ ही साथ 186 है, 228 है, और साथ ही साथ इधर जो अंतिम रूप से जो भी चयनित अभ्यर्थी हैं उन सभी का डेट ऑफ बर्थ भी दे दिया गया है, चाहे वो बैकलॉग के लेकर हो या फिर जो नियमित भर्ती है इसको लेकर। बैकलॉग पर बात करें यदि BC1 का, तो देख सकते हैं BC1 पर अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी 285.588 मार्क्स पर चयन किया गया है। इसी तरह यहाँ पर देख सकते हैं अनुसूचित जाति के संबंध में, SC के संबंध में तो 135.59, और जो अनुसूचित जनजाति है ST उस पर भी 135, यानी कि दोनों पर सेम है। इस तरह करके आप सभी देख सकते हैं सभी जो सब्जेक्ट है, जो 4 सब्जेक्ट इसी पर आप सभी के बीच में अभी निकल कर आया है। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं जो फिजिक्स को लेकर जो कार्यरत शिक्षक हैं जो TGT, उन सभी का आप सभी यदि कटअप देखें तो कहीं ना कहीं आपको भारी अंतर दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि इस पर आप सभी देख सकते हैं अनरिजर्व कैटेगरी पर 237 पॉइंट कुछ पर ही चयन हो गया है। साथ ही साथ BC1 पर 212 में ही चयन हुआ है, BC2 पर 171 में हुआ है, और बैकलॉग पर 200 मार्क्स पर ही हो गया है चयन। यह आप सभी देख सकते हैं जो कि फिजिक्स के संबंध में था। इसी तरह आप सभी रसायन पर भी देख सकते हैं बहुत ज़्यादा आपको मार्क्स जो कि दिखाई दे रहे होंगे अनरिजर्व कैटेगरी को लेकर, देख सकते हैं 285 मार्क्स है, पॉइंट कुछ मार्क्स। इसी तरह यदि बैकलॉग पर बात करें यहाँ पर BC1 को लेकर तो 276 मार्क्स है, और BC1 नियमित पर 277 है। इसी तरह BC2 पर देख सकते हैं 285 है, और इस पर तो सीट नहीं होगा इसलिए इस पर खाली रखा गया है। इसी तरह अनुसूचित जनजाति पर देख सकते हैं 157 मार्क्स है, और अनुसूचित जनजाति पर 143 मार्क्स अंतिम रूप से, और बैकलॉग पर 138 और 135। कहीं ना कहीं आप सभी यहाँ पर जो भी कटअप है उसको देख सकते हैं, चाहे वो कार्यरत TGT शिक्षक को लेकर हो या फिर नियमित भर्ती को लेकर हो। ये आप सभी देख सकते हैं जीव विज्ञान को लेकर है, इस पर भी आपको बहुत सारे दिखाई दे रहे होंगे 293 मार्क्स या फिर 284, 287। कहीं ना कहीं यहाँ पर आप सभी यदि देखें तो बहुत ज़्यादा जो जनरल कैटेगरी है इस पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कटअप गया है। लगभग आप सभी यदि समझें तो 140-45 के आसपास गया होगा, या फिर 35 से 40 के बीच में, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में भी कुछ मार्क्स मिले होंगे। तो इस तरह करके आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं सभी जो 4 सब्जेक्ट है जिस पर प्रकाशित किया गया है। अब यहाँ पर आप सभी के बीच में सबसे बड़ा एक देखने वाली बात है ज्योग्राफी को लेकर। देख लीजिए ज्योग्राफी पर कहीं ना कहीं जो अनरिजर्व कैटेगरी है इस पर 297.087, इतना मार्क्स तो हमने अभी तक कोई भी जो सब्जेक्ट है, चाहे वो हाई स्कूल को लेकर हुआ हो या फिर पहले का PGT का हुआ हो, इतने सारे इतने ज़्यादा मार्क्स जो कटअप है यह हमने नहीं देखा था, लेकिन अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है। BC1 पर 293 आप सभी देख सकते हैं, BC2 पर भी आप सभी देख सकते हैं 294 है, और अनुसूचित जाति यानी कि SC पर 267 है, और ST पर भी 267 और 256 है जो EWS है इसको लेकर। तो भूगोल पर भी आप सभी देख लिए जो कि बहुत ज़्यादा मार्क्स आप सभी के बीच में दिखाई दे रहे होंगे। और आप सभी यदि शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा इस पर चैलेंज निकल कर आ रहा है कि आप सभी को किस हद तक इस पर तैयारी करना होगा, क्योंकि यदि यह जो PGT का एग्ज़ाम हुआ है या तो क्वेश्चन का लेवल कम था या तो फिर अभ्यर्थी तेज थे, नहीं तो इतना मार्क्स तो होगा नहीं। तो क्या कुछ आप सभी को लगता है कि क्वेश्चन का लेवल कम था या फिर स्टूडेंट तेज थे, उसे भी आप सभी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। उसके बाद हम लोग और एक जो महत्वपूर्ण सूचना है उसको हम लोग देख लेते हैं, जिस पर आप सभी अपना नॉर्मलाइजेशन मार्क्स डाउनलोड कर सकते हैं इसके संबंध में। तो ये आवश्यक सूचना जो है आप सभी देख रहे होंगे, इस पर आज ही के डेट पर यह जारी किया गया है शिक्षक भर्ती के संबंध में ही PGT को लेकर। देखिए कहा गया है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञापन संख्या 2/2023 या फिर एवं 3/2023 के आलोक में आयोजित स्नातकोत्तर प्रसिद्ध शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 यानी कि PGT
के आधार पर स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान एवं भूगोल से संबंधित अभ्यर्थियों का अंक पत्र डाउनलोड करने हेतु लिंक आयोग के अधिकृत वेबसाइट पर प्रकाशित है। यानी कि अब आप सभी इस पर जो भी मार्क्स है इसको देख सकते हैं। इसके लिए आपको कब से कब तक लिंक इसका उपलब्ध रहेगा उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। उक्त विषयों की परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थी आयोग के अधिकृत वेबसाइट जो कि www.jssc.nic.in पर प्रकाशित लिंक के माध्यम से अपना पंजीकरण संख्या एवं जन्म तिथि प्रविष्टि कर दिनांक 15/8/2024 से देख लीजिए। आप सभी को इसको देखने के लिए सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए और साथ ही साथ जन्म तिथि चाहिए। और इस पर आप 15 अगस्त से लेकर 31 अगस्त देख लीजिए, यह जो समय सीमा दिया गया है 31 अगस्त की मध्य रात्रि तक अंक पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि 15 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक आप सभी इस पर डाउनलोड कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात अभ्यर्थियों का अंक पत्र डाउनलोड करने का अतिरिक्त अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। यानी कि आप सभी को यहाँ पर सचेत भी कर दिया गया है कि जो निर्धारित समय दिया गया है इसके अंदर आप सभी अपना जो मार्क्स है उसको देख सकते हैं, फिर उसके बाद आप सभी इस पर नहीं दे सकते हैं। इसलिए आप सभी ज़रूर डाउनलोड करके इस पर रख लें, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि झारखंड हाईकोर्ट में एक मामला अभी झारखंड पीजीटी को लेकर भी चल रहा है, जिस पर कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन सभी पर जो वैकेंसी निकाला गया था, जिस पर जो आरक्षण रोस्टर है उसका पालन नहीं किया गया था। आप सभी यदि देखे होंगे तो हिंदी हो या फिर अलग अलग कुछ ऐसे सब्जेक्ट थे जिन सभी पर जो BC2 है इस पर बहुत सारे जो कि बहुत कम आपको सीट दिखाई दिए होंगे। जिस तरह से जो भी झारखंड में जो आरक्षण नीति का प्रावधान है उसके आधार पर BC1 को 8% है और BC2 को 6%। तो जो भी वैकेंसी होता है उसके अनुसार जितने भी सीटें होना चाहिए उससे कहीं ना कहीं इस पर कम पाया गया था। और जिस कारण से आप सभी देखे होंगे कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट थे जिस पर 0 भी बताए गए थे। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर बहुत सारे अभ्यर्थियों पर इस पर आक्रोश था और जिस कारण से हाईकोर्ट में भी इस पर दिया गया था मामला, और उस पर अभी कहीं ना कहीं सुनवाई होना पूर्ण रूप से बाकी है। तो उस पर क्या कुछ अपडेट निकल कर आता है यह भी देखने वाली बात है। बाकी तो आप सभी के लिए यह 4 सब्जेक्ट पर निकल कर आया है। यानी कि कुछ और भी जो सब्जेक्ट बचे हैं उस पर यदि अभी भी सीटें रिक्त है तो उन सभी पर भी जो भी सीटें रिक्त है उन सभी पर रिजल्ट आ जाएगा, और रिजल्ट जैसे ही आएगा फिर से आप सभी को बाकी जो सब्जेक्ट है इन सभी पर भी कट ऑफ दिखाई देगा। तो फिलहाल आप सभी के लिए आज का यह था अपडेट। और बाकी TGT को लेकर भी जो कि यह कहा गया था JSSC के द्वारा कि 10 दिनों के अंदर इस पर जो भी TGT का 2016 का वैकेंसी था जिस पर अभी भी स्टेट वाइज जो मेरिट लिस्ट निकालने की जो बात है किया गया था JSSC के द्वारा, लेकिन अभी तक नहीं जारी किया गया है। और कब तक जारी करता है यह देखने वाली बात है, क्योंकि यह JSSC के लिए भी एक बड़ी चैलेंज है। क्योंकि जो भी सुनवाई हुआ था और उसके बाद से बहुत सारे अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिया गया है, तो उन सभी का भी इस पर जिक्र रहेगा कि कितना मार्क्स पर चयन किया गया है। आप सभी के लिए आज का यह था अपडेट। उम्मीद करता हूँ आप सभी को यह अपडेट अच्छा लगा होगा। आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ। मिलते हैं कुछ नए और महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।